26 जनवरी है, तो मैं बधाई दे रही हूँ आप सभी को, शुभकामनाएं नहीं। सुबह से मुझे शुभकामनाएं मिल रही हैं और मैं लोगों को बार बार यही कह रही हूँ कि जब कोई कार्य शुरू होता है तो शुभकामनाएं दी जाती हैं कार्य की सफलता के लिए। जब कार्य संपन्न हो जाता है तब बधाई दी जाती है कार्य को संपन्न करने के लिए। तो हम आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज से 72 साल पहले, ये 73वां गणतंत्र दिवस है। 1950 में आज ही के दिन संविधान पूरी तरह से लागू किया गया था और हम सब गणमान्य हैं, आप भी गणमान्य हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। तो जो ऐसे पर्व मनाए जाते हैं जिसको हम राष्ट्रीय पर्व कहते हैं, तो वो वास्तव में हमारे यूनिटी का, हमारे संगठन का पर्व है। भारत में 22 भाषाएं हैं, अनेक राज्य हैं, खान पान अलग है, सुदूर दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, रहन सहन अलग है, सारी संस्कृति अलग है। फिर भी जैसे हम अभी विश्वविद्यालय के हम लोगों ने कॉन्वोकेशन किया तो हम पूरे विश्वविद्यालय के लोग इकट्ठे हुए और हमारा एक ही प्रण था कि हमारा कॉन्वोकेशन बढ़िया हो जाए। तो ऐसे ही जब हम राष्ट्र के संदर्भ में बात करते हैं तो हम, भले हमारा खान पान अलग है, भले हमारी भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, पहनावा अलग है, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है कि हम भारत में जहाँ रह रहे हैं उसके विकास के लिए क्या करते हैं। इसके लिए हम जहाँ स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हम इकट्ठे होते हैं कि उस दिन हम स्वतंत्र हुए थे, हमको आज़ादी मिली थी अनेकानेक वर्षों से की गुलामी के बाद। क्योंकि खाली अंग्रेजों का शासन तो यहाँ था नहीं, उसके पहले मुसलमानों का, यवनों का शासन था। तो एक लंबी गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली। और आज़ादी क्या, हर आदमी चाहता है कि हम आज़ाद हों, हमको जो हम बोलना चाहते हैं वो बोलने की आज़ादी हो, हम जैसे रहना चाहते हैं उसकी आज़ादी हो। लेकिन चूंकि हम एक समाज के अंदर रहते हैं तो हमें हर तरह की आज़ादी नहीं मिलती। हमको समाज में बनकर, परिवार में बनकर और राष्ट्र में बन करके रहना होता है। और तभी जब हम अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं तब हम राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाते हैं। तो आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए और मैं तो बधाई दे रही हूँ और आप भी एक दूसरे को बधाई दें। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे, आप भी बात कर रहे थे और तिवारी जी भी इतनी बढ़िया बोल करके गए, गांठ बोल करके गए, नॉट बोल करके गए। ये शेरो शायरी का एक अंदाज होता है उर्दू में, जिसको नॉट कहते हैं। तो बहुत अच्छा संदेश था, लेकिन क्या हम अपने जीवन में उसको फॉलो करते हैं? सबसे बड़ी बात मैं बार बार लोगों को बोलती हूँ, पद, कुर्सी, सारी चीजें यहीं रखी रह जाएंगी। हम केवल याद किए जाएंगे कि हमने क्या कार्य किया। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से पहचाना जाता है, अपने पद से नहीं। मैं हमेशा कहती रही, मुझे आज 1 साल 5 महीने हुए हैं, मैंने हमेशा यही कहा कि निर्मला मौर्य कुलपति हैं, कुलपति निर्मला मौर्य नहीं है। बस यही एक संदेश मैं आपको देना चाहूंगी कि हम एक के होठों पर यदि मुस्कान ला सकते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। अपने अधिकारों की बात हम बहुत करते हैं। हम यहाँ कर्तव्य लेकर आए हैं, आपके सामने पढ़ेंगे। 11 कर्तव्य हैं हमारे। तो हम जब उनको पढ़ेंगे तो आप ये उसको सुन करके गुनिएगा कि इसमें से कौन से कर्तव्य का पालन आप करते हैं। जरूर करते होंगे, लेकिन एक ये विषय सोचने का है कि हम बार बार कहते हैं हमारे ये अधिकार हैं, हम इस कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन हम अपना कर्तव्य कितना जानते हैं। तो आज गणतंत्र दिवस है, लोग आप हैं, गण भी आप हैं, देश का विकास भी आप ही करेंगे, लेकिन अपने कार्यों से, ना कि अपने पदों से। पद तो हमको एक मिलता है कि हम उसका उपयोग करें अच्छे कार्यों के लिए। तो एक बार आप सभी को पुनः इस राष्ट्रीय पर्व पर बधाई देती हूँ। आप भी बधाई दें, शुभकामना नहीं, क्योंकि इतने क्रांतिकारी जो अपने प्राणों का बलिदान देकर चले गए, हम स्वतंत्र हुए, ये हमारी थाती है जिसे हमें संभाल कर रखना है। इसलिए इकबाल कहते हैं, तिवारी जी सुनिएगा आप और हमारे जितने भी विद्वान हैं, कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा,
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। क्यों उर्दू शायर क्यों ऐसा कह गए? बड़े बड़े कहते हैं यूनान और रोम जो हैं वो भारत की संस्कृति के समान ही उनकी सांस्कृतिक परंपराएं थी, लेकिन वो मिट गए, नाम बदल गए। हिंदुस्तान आज भी हिंदुस्तान है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई मद्रासी नहीं, यहाँ कोई उत्तर भारतीय नहीं, यहाँ कोई मुसलमान नहीं, यहाँ कोई हिंदू नहीं, यहाँ केवल हिंदुस्तानी है, केवल भारतवासी। ये हमारी पहचान है। हम जब भी कहीं मिलते हैं और हमसे लोग पूछते हैं कि आप कौन हैं, क्योंकि हम तो उत्तर भारत के हैं, बसे हम दक्षिण भारत में और फिर यहाँ उत्तर भारत आए, तो कोई हमसे पूछता है आप कहाँ के हैं, हम बोलते हैं हम हिंदुस्तान के, हम भारतवासी हैं। ये हमारी पहचान है, जितने हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। 1.5 वर्षों में मेरे अनुभव अच्छे रहे, थोड़े खट्टे भी रहे, लेकिन सभी ने मेरा सहयोग किया। यही गणतंत्र है। हम उसको कहीं बाहर से लाते नहीं है। कहते हैं जो संविधान है वो किताबों में है, लेकिन किताबों में उसकी उपयोगिता नहीं है। वो संविधान जब हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तब संविधान की असली परिभाषा होती है। अपने जीवन मूल्यों में, अपने कर्तव्यों में और अपने अधिकारों में। 3 ही चीज है बस। हमारा जीवन मूल्य क्या है, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, यही संविधान है। तो जब इसको हम जीवन में उतार लेते हैं उन पन्नों से, तभी हमारा गणतंत्र दिवस सही रूप में होता है। तो एक बार पुनः आप सभी को बधाई देते हुए, सभी लोगों ने मेरा सहयोग किया। आगे राजनारायण जी शायद चर्चा करेंगे। जो विश्वविद्यालय से सम्मानित किया जा रहा है जिन लोगों को, वो विश्वविद्यालय है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इन 1.5 वर्षों में कोविड के समय हो सकता है बहुत लोग छूटे भी होंगे, शायद हम 15 अगस्त को फिर करें उनका सम्मान। हमारा मन था कि हम भले एक छोटा सा एक बाउल बॉक्स दें, छोटा सा बाउल दें, फ्रूट बाउल, लेकिन हम ऐसे लोगों को यहाँ आज सम्मानित करना चाहते हैं जो कोविड काल में लगातार काम करते रहे। तो मेरी अपनी एक, जहाँ से मैंने पूछ कर लोगों को इकट्ठा किया और नाम बताएंगे आप, तो वो मेरी तरफ से व्यक्तिगत है। हमारे स्पोर्ट्स के खड़े हुए हैं, उनको मैंने एक ही बात कही थी कि विश्वविद्यालय जिसका सम्मान कर रहा है करेगा, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से एक सम्मान करना चाहती हूँ मेरे व्यक्तिगत पैसे पर। विश्वविद्यालय से मुझे कोई लेना देना नहीं। और मैंने उनको अपनी इच्छा बताई। हमारे पीए साहब मौर्य जी ने सबसे पूछ करके लिस्ट बनाई और राजेश जी और राजेश जी ने उसमें सहायता की। तो मैं सभी को बधाई देती हूँ जिनको सम्मान मिल रहा है, और जिनको मेरी पहुंच तो बहुत थोड़ी है, बस वहीं तक मैं अब सम्मान करती हूँ अपने लोगों का। और सभी का सम्मान है, जो छूटे होंगे उनका 15 अगस्त को सम्मान होगा मेरी तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये 11 बिंदु यहाँ कर्तव्य के पढ़ना चाहती हूँ। आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर मान लीजिएगा मुझसे। वैसे मैंने गूगल से खोजा है। मौलिक कर्तव्य 11 माने गए हैं। आप लोग गूगल से खोज लीजिएगा। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये तो हम सभी करते हैं। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। जैसे मैंने अभी उदाहरण अपने विश्वविद्यालय का ही दिया। देश की रक्षा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जिसका उदाहरण हमारा स्वयं विश्वविद्यालय है। अभी राजाराम जी इसकी चर्चा भी कर रहे थे कि 1 हफ्ते में कितनी ऐसी घटनाएं घटी जिससे हम मर्माहत हैं सभी। ये उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जो हम लेते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। ये भी हमारे विश्वविद्यालय में हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी प्रशासनिक और बाकी भी वो कर रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें।
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11वां है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए एक उनको मिलनी चाहिए, जो है एजुकेशन पॉलिसी में भी है, उसके लिए हमको एक प्रण लेना। तो ये 11 हैं, ये मुझे ऐसे लगे कि जरूर आपके समक्ष ये रखना चाहिए। गूगल में है, आप खोजिएगा कि 11 कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य क्या हैं, तो आपके सामने आ जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत से ऐसे कर्तव्य हैं जिनका हम अपने जीवन में, अपने जीवन मूल्यों में उनका हम पालन करते हैं। तो पुनः एक बार आप सभी को गणतंत्र दिवस की 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। बस सतत आगे चलते रहें। और हम लोग कहते हैं, नीचे गिरते हैं, खड़े होते हैं, बच्चा तभी तो चलना सीखता है। तो हम ऐसे ही चलेंगे, हो सकता है कुछ असफलताएं मिले, आगे बढ़ेंगे, सफलता हासिल करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोगों का सहयोग और हमारे जितने अधिकारीगण यहाँ हैं, आप सभी का सहयोग मुझे मिला, इसके लिए मैं सबकी आभारी हूँ। पुनः आपको बधाई देती हूँ। आगे बढ़ते जाएंगे और एक साथ मिलकर कार्य करते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।